हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राके मिश्रा। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के बारे में। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होते हैं शारदीय नवरात्रे और इस बार ये नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 15 अक्टूबर यानी कि रविवार के दिन से। इस दिन से माँ के 9 रूपों की आराधना की जाएगी। ये नवरात्रे इस बार चलेंगे 15 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक और इस बार भी नवरात्रे पूरे 9 हैं, यानी कि माँ के पूरे 9 दिन हैं, एक भी दिन घटा नहीं है। तो इस समय पे माँ के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन यानी कि स्थापना के दिन माँ के शैलपुत्री रूप की आराधना की जाती है। पूरे भक्ति भाव से माँ की पूजा पाठ और आराधना की जाती है। अगर इस बार घट स्थापना की बात की जाए तो घट स्थापना के लिए जो समय है वो 11:40 से लेकर के 12:30 तक है और इस समय पे अभिजीत मुहूर्त भी है। तो आप इस समय पे घट स्थापना कर सकते हैं पहले दिन यानी कि प्रतिपदा के दिन, जिस दिन माँ के शैलपुत्री रूप की आराधना की जाती है। इसके साथ ही आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान माँ के नवरात्रों के समय में ज़रूर रखना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है वो चीज़ें। सबसे पहले अगर बात करें तो माँ का जो स्थापना, घट स्थापना जो की जाती है वो हमें शुभ समय में ही करनी चाहिए, जो इस बार 11:40 से 12:30 तक है, जिसमें अभिजीत मुहूर्त भी है। इसके साथ ही अगर आप अखंड ज्योत संभाल सकते हैं तो ही माँ के सामने आप अखंड ज्योत ज़रूर जगाएं। अगर आपको लगता है कि आप इसका पालन नहीं कर पाएंगे तो आप सुबह और शाम के समय माँ के सामने घी का दिया ज़रूर जलाएं। इसके साथ ही इस समय पे पूरे 9 दिन आपको घर के अंदर लहसुन प्याज यानी कि तामसिक भोजन से बचना चाहिए। शुद्ध और शाकाहारी भोजन ही करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको फलाहार करना चाहिए और अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आपको भी अपने खाने में तामसिक भोजन अवॉइड करना चाहिए, लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। घर को पूरी तरीके से माँ के आने से पहले घर को पूरी तरीके से आपको शुद्ध रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। किसी भी तरह से घर को फैला ना रखें। जहाँ पे आप माँ की स्थापना करते हैं उस जगह पर हमेशा रोशनी रहनी चाहिए, उजाला रखें उस समय पे। इसके साथ ही आपको माँ के नवरात्रि के समय में ब्रह्मचर्य का भी पालन ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो आप कौन कौन से ऐसे पाठ हैं जो आपको इस समय पे ज़रूर करना चाहिए। अगर मंत्रों की बात की जाए तो मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप किया जा सकता है। इसके साथ ही आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी किया जा सकता है। वहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं और इसके साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी आप ज़रूर कर सकते हैं। वहीं माँ के 32 नाम इस समय में आपको करने से किसी भी तरह के कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए सबसे कारगर उपाय है। तो आपको माँ के 32 नामों का जप भी ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही कोशिश करें कि आप दिन में सोए नहीं, माँ का नाम जपें, माँ के मंत्रों का जप ज़रूर करें। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।